सैंटियागो एक सैफल लड़का था जो अंडलूसिया स्पेन में रहता था। उसको फ्रीडम बहुत पसंद था और अपने भेड़ बकरियों के साथ इधर से उधर जाया करता था। उसके दिमाग में एक लड़की का ख्याल चल रहा था जिससे वो एक बार तरीफा में मिला था और वो उससे मिलने की कोशिश में तरीफा जा रहा था। तरीफे के रास्ते में उसको रात हो गई। उसने सोचा कि आज मैं यहीं रुक जाता हूँ और कल सुबह सफर की शुरुआत करूंगा। उसको एक चर्च दिखा और उसने सोचा कि आज मैं यहीं रुक जाता हूँ और उसने चर्च में अपने भेड़ बकरियों को रखा और वो सीकामोर ट्री के नीचे सो गया। सोने के बाद उसको सपना आया और उसने अपने सपने में देखा कि इजिप्ट पिरामिड के नीचे एक खजाना है जो उसको बुला रहा है। वो अचानक से उठ गया और वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने सपना पहली बार नहीं देखा था। उसने सोचा कि चलो इस सपने का मतलब पता किया जाए और वो एक औरत के पास पहुंचा जो फेमस थी लोगों को उनके सपने के बारे में बताने के लिए। उसने उसको अपना सपना बताया और उसने कहा कि मैं तुम्हें सपने का मतलब तो बता दूंगी लेकिन तुम अपने खजाने का 1/10 हिस्सा मुझे दोगे। उसने सोचा कि इतने बड़े खजाने में से मैं छोटा सा हिस्सा तो दे ही सकता हूँ और वैसे भी ये खजाना पाने में मेरी मदद करेगी तो ये डिजर्व करती है। उसने कहा ठीक है तुम मतलब बताओ। तो उसने कहा कि तुम्हें इजिप्ट जाना पड़ेगा और पिरामिड के नीचे तुम्हें सच में वो खजाना मिल जाएगा। तो सांटियागो ने सोचा कि ये तो मुझे कोई भी बता देगा, पता नहीं ये सच बोल रही है नहीं बोल रही है, चलो आगे चलता हूँ मैं। वो शहर चला गया और वो एक बेंच में बैठा कुछ सोच रहा था कि अचानक से उसके सामने एक बुढ़ा आदमी आया और उसने बोला कि मेरा नाम मेलाजी जैनेक है और मैं सालिम का राजा हूँ। तो उसने उसको थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि वो पुराने कपड़े पहने हुआ था और उसको लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सभी के लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए और जो इसको फॉलो करते हैं उनके लाइफ में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तुम अपनी भेड़ बकरियां बेच के अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करो। सैंटियागो इतना श्योर नहीं था लेकिन उस आदमी ने उसको कन्विंस कर लिया और उसने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, इसी बहाने एक एडवेंचर जर्नी हो जाएगी। उसने अपनी भेड़ बकरियां बेची और पैसे जमा किए और वो एक शिप में चला गया जो अफ्रीका जा रही थी। यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब सैंटियागो पहुंच गया डेंजर्स में जो मोरक्को में था। वहां पहुंचते ही किसी ने उसके पैसे चुरा लिए और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन पे आया हूँ और मैं इसको पूरा करके ही जाऊंगा। वो एक मर्चेंट की दुकान में गया जो क्रिस्टल बेचता था। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा, इससे ज्यादा बिक भी जाएंगे और तुम मुझे बस खाने को दे देना। तो वहाँ क्रिस्टल साफ करने लग गया और उसे क्रिस्टल साफ करने से उसकी सेल्स बढ़ गई। तो उस मर्चेंट ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जॉब पे रख लूं। तो अब सैंटियागो वहाँ जॉब करने लग गया और वो नए नए बिजनेस आइडियाज लाने लग गया, नई नई टेक्निक्स लाने लग गया जिससे कि उस क्रिस्टल की सेल्स काफी बढ़ गई और इससे मर्चेंट काफी अमीर हो गया और सैंटियागो के पास भी कुछ पैसे आ गए और वो अपना मिशन नहीं भूला था। उसने सुना कि सारा डेजर्ट को क्रॉस करके इजिप्ट एक कैरावेन जा रहा है। तो उसने मर्चेंट से आज्ञा ली और वो निकल पड़ा अपनी जर्नी में। उसको कैरावेन में एक इंग्लिश आदमी मिला जो एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था और उसने उसको बताया कि वो एल्केमिस्ट इतना पावरफुल है कि वो तांबे को सोने में बदल सकता है। उन दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी जर्नी पे निकले थे। कैरावेन में वो आगे बढ़े तो डेजर्ट में एक अफवाह होने लग गई कि वहाँ एक जंग होने वाली है और वो सब अच्छा खासा डर गए। तो उस कैरावेन ने डिसाइड किया कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और एक ओएसिस है डेजर्ट के बीच में जिसका नाम अल्फायू है, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए जब तक जंग खत्म ना हो जाए। और ये जंग हफ्तों से लेकर कितने सालों तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सैंटियागो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि वो कब तक पिरामिड तक पहुंचेगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो जैसे ही ओएसिस पहुंचे उस इंग्लिशमैन ने उस एल्केमिस्ट की खोज शुरू कर दी और सैंटियागो उसकी मदद करने लग गया। उनको एक लड़की मिली जिसका नाम फातिमा था। उसने उनको एल्केमिस्ट के बारे में बताया। उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई लेकिन साथ ही सैंटियागो को उससे प्यार हो गया। अब सैंटियागो रोज एक वेल के बगल में अपनी फातिमा से मिलता था। इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट के पास चला गया। एल्केमिस्ट ने कहा तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्या कभी तुमने खुद से कोशिश की है तांबे को सोने में बदलने की? तो उसने कहा नहीं। तो उसने उनको एक असाइनमेंट दे दिया कि जाओ
और खुद से कोशिश करो लेड को गोल्ड में बदलने की। इंग्लिशमैन बिजी हो गया और सैंटियागो को अपनी फातिमा मिल गई। एक दिन सैंटियागो डेजर्ट में जा रहा था कि अचानक से उसको एक विजन आया। उसने देखा कि ओरेसिस पे कोई अटैक करने वाला है और एक जंग होने वाली है। उसने ये बात जाके ओरेसिस के सरदार को बता दी। सरदार ने कहा, हम तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन अगर जंग नहीं हुई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और सरप्राइज की बात तो ये है कि वाकई में किसी आर्मी ने उस पर अटैक कर दिया और वो जंग जीत पाए क्योंकि उन्होंने तैयारी करके रखी थी। वहां का चीफ सैंटियागो से बहुत खुश हो गया। उसने उसको सोना दिया और अपने राज्य में काउंसलर बना दिया। और सैंटियागो सोच रहा था कि उसके पास सोना भी है, जॉब भी है, अब वो यहाँ फातिमा के साथ शादी करके यही रुक जाएगा। तब फातिमा ने कहा कि सच्चा प्यार तुम्हें अपने सपने से कभी दूर नहीं करेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए। उसी शाम उसको एल्केमिस्ट मिल गया और एल्केमिस्ट ने तो सुना ही था कि उसको विजन्स आए थे और एल्केमिस्ट ने भी कहा कि तुम्हें अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए और तुम मेरे साथ पिरामिड की तरफ चलो। तो वो दोनों पिरामिड की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनको कुछ गुंडे मिले जिन्होंने सैंटियागो का सारा सोना लूट लिया और वो उनको जान से मारने ही वाले थे कि एल्केमिस्ट ने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि ये कितना बड़ा जादूगर है, ये अपने आप को हवा में बदल देगा और तुम सबों को उड़ा देगा। इस पे जो गुंडे थे वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। अगर इसने 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल दिया तो हम तुमको छोड़ देंगे, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब सैंटियागो बहुत डर गया और उसने एल्केमिस्ट से कहा कि तुमने तो हमको मरवा ही दिया है, मैं कहाँ अपने आप को हवा में बदल सकता हूँ। तब एल्केमिस्ट ने कहा कि अपने आप पे विश्वास रखो, तुम ये कर सकते हो। तुम डेजर्ट की भाषा को समझने की कोशिश करो और कॉन्फिडेंस रखो। अब सैंटियागो ने 2 दिन कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन वह बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसने अपने पूरे दिल से डेजर्ट की भाषा को समझने की कोशिश की और वह अचानक से हवा में बदल गया। उसने सारे टेंट उड़ा दिए और गुंडे इसको देख के बहुत डर गए और उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब सैंटियागो और एल्केमिस्ट एक मॉनिस्टरी में गए जहाँ एल्केमिस्ट ने तांबे को सोने में बदला और उसने सैंटियागो को थोड़ा सोना दिया और उससे कहा कि अब तुम आगे अकेले जाओ। सैंटियागो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको पिरामिड दिख गया। उसने खोदना जैसे ही स्टार्ट किया वहां कुछ और चोर आ गए और उन्होंने उसको बहुत मारा, उसका सारा सोना भी ले लिया। सैंटियागो बहुत डर गया और अपनी कहानी बड़बड़ाने लगा और उसने उनको बता दिया कि वो यहाँ एक सपने के चक्कर में आया था और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो वो चोर हंसने लगे। तो उनमें से एक चोर ने बोला कि ये तो पागल लगता है, ऐसे तो मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में सुनसान चर्च में सिकामोर ट्री के नीचे खजाना छुपा हुआ है, तो क्या मैं वहां चला गया? मैं इसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और वह हंसते हंसते वहां से निकल गए। सैंटियागो को पता चल गया कि उसका असली खजाना कहाँ था। वो वापस स्पेन आया और उसने सिकामोर ट्री के नीचे खोदा और उसको वहां खजाना मिल गया।